told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं कोई कुकिंग नहीं करूँगी और जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं बस उन्हें ही कंप्लीट करूँगी और थोड़ी सी अपनी स्किन पे तवज्जो दूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं रह नहीं सकती कुछ ना कुछ पकाए बगैर, और जब मैं किचन में आ जाऊँ ना तो फिर बस एक चीज़ बना रही हूँ तो साथ दिल करता है कि कुछ और भी बना लिया जाए, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आज मैंने फ्रिज ओपन किया तो कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बजाय ये ख़राब हो जाए इनसे मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने फिर लेफ़्ट ओवर चीज़ों से ही ट्राइफल बनाया जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो अभी देखिए मैं बना रही हूँ ट्राइफल के लिए कस्टर्ड। तो मैंने तकरीबन 1 किलो दूध लिया था और ये हाफ़ कप दूध है और ठंडा है। इसके अंदर मैं वनीला कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। 5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला था वनीला कस्टर्ड। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भर भर के मैंने स्पून नहीं डाले इसमें, और बस इसको मैंने मिक्स करके रख लिया है। मीनवाइल दूध भी बॉईल हो गया है, तो इसके अंदर मैंने शुगर शामिल कर दी है। शुगर मैंने हाफ़ कप डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस दूध के बॉयल होने पे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। हीट मैंने स्लो कर दी थी, ख्याल रहे कि गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। तो ये देखिए जी कस्टर्ड हो गया है थिक और आलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस तरह का आपका ये कस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने पे ज़ाहिर बात है ये थोड़ा और भी थिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड इस डिलाइट के लिए हमें नहीं चाहिए। अब मुझे इस कस्टर्ड को ठंडा करना था। मैंने सोचा कि जब तक ये ठंडा होता है मैं डो तैयार कर लेती हूँ चिकन ब्रेड के लिए। तो चिकन ब्रेड की डो बनाने के लिए मैंने ये हाफ़ कप के करीब नीम गर्म दूध लिया है। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून मैंने शुगर डाल दी है और साथ ही 2 टीस्पून इसमें मैंने यीस्ट शामिल कर दिया है। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दिया था ताकि यीस्ट जो है वो थोड़ा राइज होना शुरू हो जाए। वैसे आप मैदे के अंदर डायरेक्ट भी यीस्ट डाल देंगे तो तब भी अच्छी सी डो बन जाएगी और यीस्ट राइज हो जाएगा। 5 मिनट्स के बाद ही यीस्ट हल्का हल्का राइज होना शुरू हो गया। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाला है। अगर ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो ना डालें, कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं 2 कप्स मैदा शामिल करने लगी हूँ। अब इनको मिक्स करूँगी और साथ में इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एग। अच्छा, एग जो होता है ना उससे एक तो डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी और कलर भी बड़ा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप एग डाल लें। पिज़्ज़ा डो और ये चिकन ब्रेड की जो डो होती है आलमोस्ट सेम ही होती है, तो इसलिए उसमें भी आप एग डाल सकते हैं। इसमें भी मैंने डाला है, पूरा एग मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा इसमें से मैंने बचा लिया है जो कि जब हम इसको फाइनली बना लेंगे तो फिर ब्रशिंग के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटे की डो गूंथते हैं उस तरह से मैंने इसे गूंथ लिया था। क्योंकि इसके अंदर दूध भी था और अंडा भी था तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जस्ट 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया था। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको गूंदा था। इसकी डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। 5 से 6 मिनट गूंदने के बाद ये डो तैयार हो गई है। अब इस बाउल को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसमें ये डो का पेड़ा रख दिया। ऊपर से भी मैंने इसको हल्का हल्का ऑयल लगा दिया था और इसे कवर करके मैंने ओवन में रख दिया था, क्योंकि ओवन में टेम्परेचर थोड़ा अप होता है। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये अच्छा सा राइज हो गया था। जब तक ये डो राइज होती मैंने सोचा कि ट्राइफल को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम का पैक पड़ा हुआ था, इसमें से 1 से 2 चम्मच मैंने पहले यूज़ कर ली थी। तो अभी इसको मैंने निकाला है बाउल में। बाउल भी मेरा चिल्ड था और क्रीम भी चिल्ड थी, तो अब मैं इसे करने लगी हूँ व्हिप। ये हैवी व्हिपिंग क्रीम थी। 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने बीट किया तो इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स आ गई थी। तो बस मुझे इसी तरह की पीक्स चाहिए थी। थोड़ी सी इसमें से क्रीम मैंने निकाल ली थी, तकरीबन कोई 1/4 कप के करीब, जो कि टॉप पे गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी। और बाकी की जो क्रीम है इसके अंदर मैं कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। कस्टर्ड मेरा मीनवाइल ठंडा हो चुका हुआ है और ठंडा कस्टर्ड इसके अंदर डालना है, गरम शामिल नहीं कीजिएगा। तो बस इन दोनों को मैंने मिक्स किया और फिर इसको भी मैंने बीटर से ही बीट कर लिया था।
तो मैंने कहा चले ऑन किया हुआ ही है, तो बजाय इसके कि जो है हैंड बीटर से मिक्स करूँ, इसको मैं इलेक्ट्रिक से मिक्स कर लेती हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से वेल मिक्स हो जाएं। 1 मिनट के अंदर ही कस्टर्ड क्रीम के साथ अच्छे से हो गया मिक्स। इसको भी मैंने साइड पे किया है और ये जो मैंने 1/4 कप के करीब क्रीम बचाई है इसको मैं अभी और बीट करूँगी। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड की है, ये पाउडर शुगर थी और बस इसको मैंने बीट किया कि अच्छी सी इसके अंदर पीक्स आ जाएं। और आप देखें कि ये अब इतनी बीट हो गई है कि इसमें पैटर्न से बन रहे हैं और चम्मच में लेके जब मैं इसको ऐसे उल्टा रही हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे नहीं गिर रही। तो इस तरह की हमें बीट करनी है क्रीम। और अब बस इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छे से सेट ही रहे। और ये मेरे पास है जी लेफ़्ट ओवर केक जो कि मैंने पहले बेक किया था, चॉकलेट केक स्पंज था और इसकी एक लेयर मेरे पास बची हुई थी। तो आज डिलाइट बनाने के लिए इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अभी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल इसका चूरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह इसको क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया था। तो ये केक तो हो गया कट और अब ये एक रेक्टेंगुलर मैंने डिश ली है, इसके अंदर मैं लाइट को सेट करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर बेस पे यही क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं, पूरी एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। और उसके बाद जी इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा ये फ्रूट कॉकटेल का जूस था वो डाल दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा जूसी हो जाएगा इसके डालने से। और फिर इसके ऊपर मैंने जो क्रीम और केक को मिक्स किया हुआ था उसकी लेयर लगा दी। हाफ़ कस्टर्ड मैंने इस लेयर में डाला था और हाफ़ जो है वो सेकंड लेयर में डालूंगी। तो बस इसको फिर मैंने इक्वल कर लिया था और अब इसके ऊपर मैं कुछ ये फ्रेश फ्रूट्स हैं ये डालने लगी हूँ। अच्छा, जब मैं इसको बना रही थी ना तो मेरा यही था कि जो कॉकटेल बचा हुआ है बस वही यूज़ करूँगी, लेकिन जब इंसान बनाना शुरू होता है ना कोई चीज़ तो फिर आइडियाज़ खुद ब खुद आते जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट भी डाल देती हूँ, उससे भी और मज़े का इसका टेस्ट होगा। तो एक मैंने एप्पल काट लिया था, साथ में थोड़े से ग्रेप्स हैं, इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया था। आजकल जो ग्रेप्स आ रहे हैं वो सीडेड ग्रेप्स हैं, तो इसलिए सीड्स मैंने इसके अंदर से रिमूव कर दिए थे। मेरे बच्चों को ये सीड्स इस तरह जब मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने निकाल दिए थे। अगर आपके घर वालों को भी पसंद ना हो तो निकाल लें, अदरवाइज़ अंदर रह भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़ी सी ये मैंने किशमिश ले ली थी क्योंकि मुझे ट्राइफल या डिलाइट्स वगैरह में किशमिश बहुत ही पसंद है, तो इसलिए फिर मैं ज़रूर डाल देती होती हूँ। तो ये थोड़ी सी बहरहाल मैंने ली है और एक लेयर फिर मैंने ये फ्रेश फ्रूट्स की लगा दी है। अच्छा, अब फिर दोबारा से लेयर को रिपीट करेंगे। सबसे पहले ऊपर मैंने डाला इसके ये जो बचा हुआ केक था, ये केक के ऊपर उसी तरीके से ये कॉकटेल मैंने जूस डाल दिया और फिर इसके ऊपर जो हाफ़ कस्टर्ड मैंने बचाया था वो डाला और अब मैं इसकी टॉप से गार्निशिंग करने लगी हूँ। ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल का टिन है, आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने ओपन किया था लेकिन फिर इसे यूज़ नहीं किया, तो इससे गार्निशिंग करूँगी। और ये चॉकलेट गनाश भी मैंने बनाया था तो ये भी बचा हुआ पड़ा था, तो बस मैंने आपको बताया ना कि आई सारी बची कुछ चीज़ों से इस ट्राइफल को मैं बना रही थी, तो मैंने कहा इसको भी यूटिलाइज़ करती हूँ। तो ये साइड्स पे इस तरीके से फिर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ये पहले ही डाला हुआ था, तो ये मैंने साइड्स पे इसको लगा दिया। उसके बाद जो क्रीम मैंने विप की थी उसको मैंने पाइपिंग बॉटल में डाला और फिर इसको भी साइड्स पे एक लेयर की फॉर्म में लगा दिया था। बस इसके बाद कैमरा बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं चला और मैंने सारे फ्रूट्स टॉप पे डाल दिए थे। तो बस मैंने इतना ही किया है कि मैंने जो फ्रूट्स मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे इनको कस्टर्ड के ऊपर डाला है। तो ये जी बहुत ही यमी सा कस्टर्ड डिलाइट हो गया तैयार। बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छा सा ये चिल हो जाए। अब जी मैं ब्रेड के लिए फिलिंग बनाने लगी हूँ। तो ये पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बटर लिया है और साथ में 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल बटर के साथ डालने से ये होता है कि बटर जलता नहीं है। बस इसको मेल्ट किया और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है अनियन। ये एक मीडियम से साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको बारीक मैंने चॉप किया हुआ था और इसको मैं हल्का सा इसमें फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को हाई फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ और 2 मिनट के अंदर ये ट्रांसपेरेंट हो गए थे। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई किया। जब इसकी खुशबू आने लगी तो इसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिया। चिकन मेरे पास ये बॉइल्ड और श्रेडिड है और तकरीबन ये 200 ग्राम था। साथ ही इसमें डाली हाफ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इनको मिक्स किया। उसके बाद इसमें चले गए 2 टेबलस्पून के करीब बॉइल्ड कॉर्न। अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में हाफ टी स्पून है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर है। ये ना हो तो आप ब्लैक ही डाल दें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है और हाफ टी स्पून ही ऑरिगेनो है।
इन सारे स्पाइसेस को मैंने चिकन में डाला और फिर 1 मिनट तक मैंने इनको चिकन के साथ मिक्स करते हुए भून लिया। फिर इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल किया और मैदे को भी 2 मिनट तक भूना ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। फ्लेम अब मैंने मीडियम लो कर दिया है और ये देखिए दूध आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए बारीक कटे हुए ऑलिव्स, और जितने आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ना डालें तब भी मर्जी है। सॉल्ट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कम हो तो थोड़ा और इसके अंदर डालें। और ये देखें जी, ये अब थिक हो गया है जितना हमें चाहिए था। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। और अब ये है जी, डो बड़े अच्छे से ये राइस हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है क्वांटिटी में। और बस इसको मैंने बाहर निकाला और अब इसको हल्का सा मैंने दोबारा गूंद दिया था और फिर इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं मीडियम साइज़ की ब्रेड बनाने लगी हूँ तो इसलिए मैंने 3 बनाई थी। अगर आप बड़े साइज़ की बनाएंगे तो फिर 2 ही बनेगी। तो बस इनके मैंने पेड़े बना लिए थे और फिर मैंने इसको ओवल शेप में बेल लिया क्योंकि हमें इसको फ़िश लाइक शेप देनी है, तो इसलिए इसको थोड़ा लंबाई में ही बेलेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए ब्रेड के लिए डो की। तो बस अब इसके ऊपर मैं रखने लगी हूँ फिलिंग, और ये सेंटर में मैंने फिलिंग डाल दी। फिलिंग को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फिलिंग रखने के बाद इसको मैंने सेंटर में बैलेंस कर दिया था और इसके ऊपर हल्की सी मैंने कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी थी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। और बस जी, अब मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली थी नाइफ की हेल्प से। दोनों साइड से इक्वल स्ट्रिप्स काटनी है और फिर इन स्ट्रिप्स को इनवर्ड रोल करते जाना है इस तरह कि जब आप इन्हें इस तरह इनवर्ड रोल करें तो आप हाथों को हल्का सा वेट कर लें ताकि जब आप इन्हें चिपकाएं तो अच्छे से चिपक जाएं और बेक करते हुए ये खुलेंगे नहीं। बस दोनों साइडों से इसी तरह इक्वल स्ट्रिप्स काट लेनी है नाइफ की हेल्प से और फिर इनको इनवर्ड करते हुए इस तरह से ओवरलैप कर देना है। तो बड़ी खूबसूरती से ये फ़िश तैयार हो जाएगी। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ मैं कुक कर रही हूँ तो मैं उसको पकाते हुए इंजॉय करती हूँ, लेकिन जब इस तरह से बेकरी आइटम्स मैं बना रही होती हूँ ना तो मुझे उनको बनाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये जो मैंने ब्रेड बनाई थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बल्कि उससे भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा मज़े की थी। तो ये देखें फ़िश तैयार हो गई। अब इसके ऊपर मैंने ब्रश की हेल्प से एग लगा दिया था और फिर जी इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स यानी वाइट तिल डाल दिए थे। तो ये एक ब्रेड बनाने के बाद इसे मैंने बेकिंग डिश में डाल दिया था। नीचे मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया हुआ है, आप बटर पेपर भी रख सकते हैं ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और बस अब दूसरे वाली तैयार करूँगी। दूसरी थोड़ी छोटे साइज़ की बनी थी, उसको भी इसी मेथड से मैंने बनाया था और इन दोनों को मैं बेक करने लगी हूँ। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, 180 टेम्परेचर रखा है। ऊपर नीचे वाले दोनों रॉड ऑन किए थे और टेम्परेचर मैंने 15 मिनट्स दिया था। अब ओवन प्रीहीट हो गया तो इसके अंदर मैंने ये दोनों ब्रेड रख दी हैं। अब बस मैंने नीचे वाला रॉड ऑन किया था शुरू में, और जब ये नीचे से बेक होगी तो फिर मैंने ऊपर कलर देने के लिए ऊपर वाला रॉड ऑन कर दिया था। टेम्परेचर वही 180 रखा था और इसको मैंने 25 मिनट्स के लिए बेक किया था। अब ये वाली जो ब्रेड है ना, इसको मैं पैन में बनाने लगी हूँ। अच्छा, पैन में जब मैंने इसको बेक किया ना, फ्लेम बहुत ही मैंने लो रखा था और 35 मिनट्स तक इसको मैंने बेक किया, लेकिन ये नीचे से तो बेक हो गई थी पर ऊपर से इतना अच्छा कलर इस पर नहीं आया था। तो ये जी ओवन वाली दोनों ब्रेड बेक हो गई और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मज़े की ये ब्रेड बनी है। ये देखिए कितना औसम कलर है। जब भी इस तरह से हट के आप कुकिंग करते हैं तो बच्चों की एक्साइटमेंट तो फिर देखने वाली होती है। तो बच्चे जो थे ना वो अब कहते कि बस जल्दी से मामा अब बाहर लेके आ जाएं। और ये देखें जी, सबको मैंने सर्व कर दिया था। हस्बैंड भी ऑफिस से उस वक्त तक आ चुके थे और जो कस्टर्ड डिलाइट था ना उसकी तो क्या ही बात थी, बहुत ही यमी बना था और ठंडा ठंडा खा के सुकून आ गया था। तो बस फिर थोड़ी देर के बाद मैंने चाय बनाई थी और अब जी मैं आ गई हूँ अपने प्लान की तरफ, यानी जो स्किन केयर का मैंने प्लान किया था। तो ये जो मास्क मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, यकीन माने कि अब तक जितनी भी मैंने नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई किया ना उनमें सबसे बेस्ट है और बहुत ही औसम मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ बनाना लिया है। अगर जैसे पुराना केला हो गया होता है ना वो पड़ा हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो अच्छे से मैश हो जाता है। तो इसको मैंने मैश कर लिया है। इसके अंदर फिर मैंने डाला 1 टीस्पून राइस पाउडर यानी चावल का आटा, और इसके साथ ही 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1 टीस्पून शहद।
तो बस इनको अच्छे से मिक्स किया और ये एक फेस पैक हो गया तैयार। इसको फिर जैसे ये मैं हाथों पे लगा रही हूँ इस तरह से ब्रश की हेल्प से ही मैंने फेस पे लगा लिया था। 20 मिनट्स के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था। मिनट्स के बाद फिर मैंने हाथों पे हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, और फिर मैंने फेस का सर्कुलर मोशन में मसाज किया और फिर ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लिया था। और मुझे एक दफ़ा के यूज़ से ही बहुत ही ऑसम रिजल्ट मिले। एक तो ये स्किन को टाइट करता है, रिंकल फ्री करता है, और इसके साथ ही आपकी स्किन को मतलब अगर फ्रैकल्स हों, ये टैन हो, तो उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इस फेस पैक को एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आप खुद मान जाएंगे। और ये देखिए दोनों हाथों में डिफरेंस, एक पे मैंने अप्लाई किया था, एक पे नहीं किया था, तो वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा है हाथों की स्किन पे। तो बस यही था जी आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।